प्रिय छात्रों, मैं संदीप कुमार सिंह लर्न टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, देखिए एफ फ्रॉम माइनस, ये क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है -1 to 1 टू आर, -1 to 1 क्लोज इंटरवल -1 to 1 तो आर दिया गया है। और ये एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान एक्स प्लस टू, एक्स अपान एक्स प्लस टू द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। इस फलन को दिखाना है कि यह फलन एकैकी है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखिए हम जानते हैं किसी भी फलन को एकैकी दिखाने के लिए क्या काम करेंगे। यहां से जो डोमेन दिया गया है, डोमेन से कोई दो एलिमेंट निकाल लेंगे। यहां से एकैक फलन दिखाना है हमको सबसे पहले कि ये एकैक फलन है या नहीं है। तो एकैक फलन दिखाने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखिए दो एलिमेंट हमने माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू -1 to 1। ये दो एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ पे, देखिए। और ये मान लिया माना एफ ऑफ एक्स, एक्स की जो इमेज है वो वाई के इमेज के क्या है, इक्वल है। एक्स की जो इमेज दी गई है, ध्यान दीजिएगा, एक्स की जो इमेज दी गई है वो वाई के इमेज के इक्वल हमने मान लिया। चलिए देखते हैं एफ एक्स के स्थान पे क्या जाएगा, देखिए एक्स अपान एक्स प्लस टू इक्वल टू एफ वाई के स्थान पे आ जाएगा वाई अपान वाई प्लस टू। ध्यान दीजिएगा एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स अपान एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे एफ एक्स के स्थान पे आ जाएगा एक्स अपान एक्स प्लस टू, और एफ वाई यानी एक्स जहां पे है वहां क्या रखना है वाई, तो आ जाएगा वाई अपान वाई प्लस टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, देखिए एक्स का वाई से होगा एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स का मल्टीप्लिकेशन टू से होगा क्या जाएगा प्लस 2x इक्वल टू एक्स वाई और प्लस क्या जाएगा 2y। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा 2x इक्वल टू 2y। तो यहां से क्या जाएगा, देखिए x इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इमेज मानी कि इमेज अगर दो एलिमेंट की बराबर है तो वो दोनों एलिमेंट भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया फलन f जो है f एक फलन है। f जो दिया गया है ये एक फलन है, f एक फलन है। उसके बाद देखिए यही हमको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो चुका, यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 में इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। एक फलन दिया गया है, देखिए 6 का ये सेकंड पार्ट है, f -1 to 1 ये दिया गया है, ये क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये कहां से कहां तक, f का परिसर दिया गया है, f का परिसर, f का जो भी परिसर मिले। उसके बाद देखिए इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, और एफ एक्स इक्वल टू यही होगा एक्स अपान एक्स प्लस टू। ध्यान दीजिए यहां पर ये जो फलन दिया गया है इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फलन दिया गया फलन एक और आच्छादक होना चाहिए। तो एक तो हम दिखा चुके हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये एक आच्छादक फलन है, आंटू फंक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो इसका कोडोमेन दिया गया है, इस फंक्शन का जो कोडोमेन दिया गया है वो कोडोमेन में ही केवल यही लिखा हुआ है एफ का परिसर। और एफ के परिसर में कौन से एलिमेंट आएंगे, एफ के परिसर में वही एलिमेंट आएंगे जो डोमेन से जुड़े होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो डोमेन के एलिमेंट से ना जुड़ा हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एफ का परिसर लिखा हुआ है, एफ का परिसर मतलब क्या हुआ, जो भी एलिमेंट एफ के परिसर में आएंगे वो डोमेन से जुड़े होंगे। इसका मतलब कि एफ के परिसर में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो डोमेन से न जुड़ा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स जो दिया गया है ये अनटू फंक्शन होगा, आच्छादक फलन होगा। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, ये 1 तो हो गया, अनटू हो गया। अब क्या काम करना है हम लोगों को, यहाँ पे एक फंक्शन हम जी लेंगे, जी फंक्शन, और वो जी फंक्शन कैसा होगा, देखिए जी एफ के परिसर, ये एफ के परिसर से कहां तक होगा, देखिए -1 to 1 ये होगा एफ का परिसर जो मिलेगा। ये जो जी फंक्शन होगा वो एफ के परिसर से -1 to 1 होगा।
और इसको लिखेंगे कैसे देखिए, इसको अगर हम जी को क्या लिखेंगे तो जी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए जी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां से देखिए यहां पर देखिए एफ एक्स जो दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, अगर इसमें हम वाई इक्वल टू क्या मान लें एक्स अपान एक्स प्लस टू, तो यहां से देखिए एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये एक्स वाई प्लस टू वाई इक्वल टू आ जाएगा क्या एक्स, तो यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, ये एक्स वाई माइनस एक्स, या सॉरी यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा माइनस टू वाई, तो x कॉमन लेंगे आ जाएगा y माइनस वन इक्वल टू माइनस टू वाई, तो x इक्वल टू आ जाएगा देखिए टू वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई, ये मिल जाएगा। और यही जो फलन मिलेगा वो जी वाई इक्वल टू लिखा जाएगा, जी वाई इक्वल टू क्या आएगा देखिए टू वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई, ये मिल जाएगा। ये जी वाई जो जी एफ का परिसर जो फलन होगा जी वो एफ के परिसर से माइनस वन टू वन होगा, जहां पे वाई एक के बराबर नहीं होगा। देखिए वाई डज नॉट इक्वल टू वन, वाई अगर एक के बराबर हो गया तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, ये जीरो होगा और इनफाइनाइट हो जाएगा फंक्शन, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू वन को छोड़कर बाकी के लिए ये फलन क्या होगा परिभाषित होगा। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे गॉफ एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे गॉफ एक्स, और गॉफ एक्स इक्वल टू देखते हैं क्या मिलता है, गॉफ एक्स इक्वल टू होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू देखिए एक्स अपान एक्स प्लस टू दिया गया है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स अपान एक्स प्लस टू दिया गया है। उसके बाद क्या काम करेंगे, ये हो गया जी एक्स यानी जी वाई, और वाई के स्थान पे क्या रखना है एक्स अपान एक्स प्लस टू, तो जी वाई में वाई के स्थान पे एक्स अपान एक्स प्लस टू रखिए तो क्या जाएगा टू एक्स अपान एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपान एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, इक्वल टू टू एक्स अपान एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या जाएगा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा और टू से टू कट जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी एक्स मिलेगी। गॉफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से गॉफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स हो जाएगा। सिमिलरली हम फॉग वाई निकालेंगे तो फॉग वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, गॉफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा एक्स और फॉग वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए हमने आपको बताया था कि फॉग एक्स और गॉफ एक्स अगर फॉग वाई और गॉफ एक्स अगर आइडेंटिटी फंक्शन किया जाए आई एक्स और आई वाई के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ दिया गया है एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। अगर गॉफ एक्स इक्वल टू फॉग वाई आ जाए और इक्वल टू क्या हो आई वाई आ जाए, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन हमको मिल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ क्या होगा एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा, और एफ का जो व्युत्क्रम होगा, एफ का व्युत्क्रम जो आएगा, एफ का व्युत्क्रम एफ इनवर्स जो आएगा, एफ इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, और जी वाई इक्वल टू दिया गया है देखिए टू वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है ये हम लोग एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया गया है, देखिए ये एक फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये परिभाषित किस प्रकार से है एफ आर प्लस का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं, आर प्लस से क्लोज इंटरवल 4 कामा इनफाइनाइट, इस पर ये फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन इस पर डिफाइंड है, और सिद्ध करना है कि एफ जो है ये व्युत्क्रमणीय फलन है, एफ ये व्युत्क्रमणीय फलन है। तो इसको व्युत्क्रमणीय होने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि एकाएक दिखा दीजिए, और एकाएक के साथ साथ इसको अनटू यानी आच्छादक दिखा दीजिए। अगर एकाएक और आच्छादक है
तो हम कह देंगे दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन कह देंगे कि दिया गया फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एकाएक दिखाने के लिए क्या काम करेंगे। एकाएक फलन के लिए क्या काम करेंगे, एकाएक फलन मान लीजिए दिखाना है, तो एकाएक दिखाने के लिए कोई दो एलिमेंट आप r प्लस से ले लीजिए, x कामा y बिलोंग्स टू r प्लस। धनात्मक वास्तविक संख्याओं से हमने दो एलिमेंट ले लिया और ये मान लेते हैं, माना x और y की जो इमेज है fx और fy, ये इमेज दोनों क्या है, बराबर है। अब fx इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 4 मिलेगा यहाँ से, और fy इक्वल टू क्या जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर आ जाएगा और x इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से y। देखिएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग स्क्वायर रूट कर लेंगे दोनों तरफ, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिस अगर दो एलिमेंट की इमेज समान है तो दोनों एलिमेंट भी समान है। इसका मतलब क्या हुआ, f इज 1 1। f क्या है, एकाएक फलन है, f इज 1 1। ध्यान दीजिएगा, आच्छादक दिखाने के लिए, आंतु दिखाने के लिए क्या काम करेंगे, आच्छादक फलन दिखाने के लिए, आच्छादक फलन दिखाने के लिए हम लोग मान लेते हैं फॉर ईच y बिलोंग्स टू 4 कामा इनफाइनाइट देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू रूट y माइनस 4, x इक्वल टू रूट y माइनस 4 बिलोंग्स टू r प्लस such that f of x इक्वल टू रूट y माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल टू क्या जाएगा, y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या जाएगा, y। यहां से देखिएगा, प्रत्येक y के लिए, y बिलोंग्स टू 4 कामा इनफाइनाइट के लिए एक x इक्वल टू रूट y माइनस 4 जरूर बिलोंग करेगा r प्लस में, जिसको लिखा जा सकता है f ऑफ x इक्वल टू y। ये कहां से आया है, देखिएगा x, ये वैल्यू मान लेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखना चाहें तो y माइनस 4 आ जाएगा, और x इक्वल टू क्या जाएगा, रूट y माइनस 4, ये वैल्यू आती है। तो प्रत्येक y के लिए एक x डोमेन में ऐसा होगा जिसके लिए लिखा जा सकता है f ऑफ x इक्वल टू y। मतलब प्रत्येक y के लिए एक x हमको डोमेन में मिलेगा जिसको लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू y। इसका मतलब क्या हुआ, f इज ऑन टू, f जो है वो आच्छादक फलन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ f एकैक और आच्छादक, एकैकी आच्छादक फलन है, एकैकी आच्छादक फलन है। और अगर ये एकैकी आच्छादक फलन है, इसका मतलब f व्युत्क्रमणीय फलन है, f व्युत्क्रमणीय फलन है, f क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। इसके बाद f का प्रतिलोम निकालना है। देखिए f का प्रतिलोम निकालना है तो एक फंक्शन g मिल जाएगा, देखिए 4 कामा इनफाइनाइट से r प्लस में, और इसको लिख सकते हैं क्या, जी वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 4, स्क्वायर रूट y माइनस 4। अब क्या काम करेंगे हम लोग, यहाँ से गा ऑफ x इक्वल टू ज्ञात करेंगे, गा ऑफ x निकालेंगे। गा ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, जी ऑफ f ऑफ x इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4। y के स्थान पे क्या रखना है, ये जी वाई हुआ, और y के स्थान पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर बचेगा, और रूट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x हो जाएगा। मतलब गा ऑफ x इक्वल टू क्या मिल गया, x मिल गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे फॉग y। फॉग y का मतलब क्या हुआ, f ऑफ g ऑफ y। फॉग y का मतलब क्या हुआ, f ऑफ g ऑफ y। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, f ऑफ जी वाई की वैल्यू देखिए क्या दिया गया है, रूट y माइनस 4, रूट y माइनस 4, तो इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये जी वाई की वैल्यू हमने रखा तो क्या मिल गया, f रूट y माइनस 4। अब ये क्या हुआ, एफ एक्स हो गया। अब ये एफ एक्स में x के स्थान पे रूट y माइनस 4 रखेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है, x के स्थान पे रखेंगे रूट y माइनस 4 का क्या, स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए y माइनस 4 प्लस 4।
4 से 4 कैंसिल, तो इक्वल टू क्या जाएगा y। तो गॉफ x इक्वल टू x मिल गया, फॉग y इक्वल टू y मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गॉफ x और फॉग y आइडेंटिटी फंक्शन यानी तत्समक फलन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है और f का व्युत्क्रम f इनवर्स इक्वल टू क्या होगा g, और g की वैल्यू आप देख सकते हैं, g इक्वल टू क्या दिया गया है, √y-4। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, और ये फलन जो है परिभाषित है r प्लस से 5 कामा इनफाइनाइट में, सॉरी -5 कामा इनफाइनाइट में, ये निगेटिव संख्याओं पे है, -5 से इनफाइनाइट तक। सिद्ध कीजिए कि f क्या है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। f को दिखाना है कि f क्या है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है और f का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो एक काम करिएगा, ये 1 1 और ऑन2 आप दिखा लीजिएगा। ये 1 1 और ऑन2 है तो क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, यहां से एक फंक्शन g ज्ञात करेंगे। तो g ज्ञात करने के लिए f(x) इक्वल टू क्या मानिए, y मानिए। y इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये मिल जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर इसमें एक जोड़ दिया जाए और एक घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा, देखिए y इक्वल टू, इस पूरे पार्ट को देखिए क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट को लिखा जा सकता है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -5 -1 कितना हो जाएगा, -6। ध्यान दीजिएगा, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, तो ये हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। और इस 6 को इधर ले आइए तो देखिए क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, y प्लस 6। स्क्वायर रूट कर लीजिए तो 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या जाएगा, y प्लस 6 का रूट, और यहां से 3x इक्वल टू क्या आएगा, रूट y प्लस 6 माइनस 1, यहां से x इक्वल टू क्या जाएगा, रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ये वैल्यू मिल जाएगी हमको x इक्वल टू, और यही क्या होगा, ये आपका gy हो जाएगा। इसी को हम लोग लिखेंगे gy इक्वल टू। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर से हटा दे रहे हैं थोड़ा सा। एक फलन हम लेंगे gy या g फ्रॉम -5 इनफाइनाइट टू r प्लस, और ये gy इक्वल टू हो गया क्या, यहाँ से gy इक्वल टू देखिएगा, gy इक्वल टू मिल जाएगा स्क्वायर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये मिल जाएगा gy इक्वल टू। हमने gy कैसे निकाला आपको बता दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फॉग यानी गॉफ x निकालेंगे। पहले गॉफ x इक्वल टू क्या आएगा, देखिए गॉफ x इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो g ऑफ f ऑफ x होगा, और g ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या हुआ, fx की वैल्यू दी गई है 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, y के स्थान पे 9x² प्लस 6x माइनस 5 लिखना है। तो क्या मिलेगा, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें इस वाले पार्ट में, ध्यान दीजिएगा, अगर y की वैल्यू यहाँ पे रखी जाए तो क्या मिलेगा, देखते हैं। ये हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5 प्लस क्या होगा 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा 3। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा क्या, 9x² प्लस 6x, 6 में 5 घटेगा क्या जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा 3। इस पूरे पार्ट को देखिए क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट और माइनस क्या जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 इक्वल टू क्या जाएगा x, यानी गॉफ x इक्वल टू देखिए क्या मिल गया, x मिल गया। गॉफ x इक्वल टू क्या आ गया, x मिल गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे फॉग x इक्वल टू, सॉरी फॉग y इक्वल टू। इसके बाद देखते हैं फॉग y क्या आएगा। फॉग y इक्वल टू क्या आएगा, f ऑफ g ऑफ y। फॉग y इक्वल टू क्या आ जाएगा, f ऑफ g ऑफ y।
इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू देखिए √y+6 -1 डिवाइडेड बाई 3 ये मिलेगा। यानी x के स्थान पे √y+6 -1/3 रखना है तो क्या मिलेगा यहां से देखिए, इसको सॉल्व कराएंगे तो क्या मिलेगा देखिए 9x² का मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा देखिए √y+6 -1/3 का क्या होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू √y+6 -1 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा 3 और माइनस क्या जाएगा 5। इस पूरे पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलेगा। ये हो जाएगा 9, ये होगा a² यानी y+6 और प्लस क्या आएगा b² यानी 1 और -2 कराएंगे तो 2√y प्लस क्या जाएगा 6, 2√y+6 और डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा √y+6 -1 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस क्या होगा 5। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 2 जाए क्या हो जाएगा 6। तो इसको क्या लिखेंगे देखिए y+7 क्या जाएगा ये y+7 -2 √y+6 और प्लस 2 से गुणा कराएंगे तो क्या जाएगा 2√y+6 -2 और माइनस क्या जाएगा 5। इसको और सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा इससे, यह आ जाएगा y+7 और -5 टू कितना जाएगा -7, तो ये इक्वल टू क्या जाएगा y आ जाएगा। तो देखते हैं ग्राफ x = x आया था, फॉग y = क्या गया y आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे वैल्यू रख के सिंप्लीफाई किया गया है, आप अपने आप से सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ x = yx मिल गया हमको, फॉग y = y मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f जो है f इन्वर्टिबल फंक्शन है, f व्युत्क्रमणीय फलन है, और यहाँ जो g मिलेगा, यहाँ पे जो g मिलेगा ये f इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स = क्या हो जाएगा g, जो f का व्युत्क्रम होगा वो क्या हो जाएगा g, और gy = ये दिया गया है gy = √y+6 -1/3 ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, fx का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा gy। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ध्यान दीजिएगा। ये दिया गया है कि f फ्रॉम x to y ये दिया गया है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ये कह रहा है कि ये एक व्युत्क्रमणीय फलन दिया गया है और हमको सिद्ध करना है कि इसका प्रतिलोम जो आएगा, सिद्ध करना है कि f का प्रतिलोम, f का जो प्रतिलोम होगा वो अद्वितीय होगा, मतलब इसका जो प्रतिलोम आएगा वो प्रतिलोम f इनवर्स जो होगा वो केवल और केवल g होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसका प्रतिलोम g1 भी हो जाए और g2 भी हो जाए, मतलब दो प्रतिलोम इसके नहीं हो सकते हैं। किसी भी फलन का प्रतिलोम यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, वो आपको दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या काम करेंगे, हम ये मान लेंगे कि इसके ये जो फलन है, कंट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करेंगे, ये मान लेंगे कि इसके दो व्युत्क्रम है, इसके दो प्रतिलोम है। तो ये मान लिया, माना f के दो व्युत्क्रम है, दो व्युत्क्रम g1 और g2 है, ये हमने मान लिया g1 और g2 है, ये दो व्युत्क्रम हमने मान लिया कि इसके दो व्युत्क्रम क्या हैं g1 और g2 हैं। और हम जानते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर g व्युत्क्रम है तो फॉग y = क्या मिलता है y मिलता है। तो इसी प्रकार से f फॉग g1 ये लिखेंगे FOG1 y = क्या मिलना चाहिए हमको y मिलना चाहिए, g1 इसका व्युत्क्रम है तो फॉग g1 = ये आएगा f ऑफ g1 = क्या मिलना चाहिए y। ऐसे g2 भी इसका क्या है व्युत्क्रम है, तो FOG2 ऑफ y = क्या मिलना चाहिए y मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पार्ट बराबर हैं तो ये पार्ट भी बराबर होना चाहिए, FOG1 y = क्या आएगा FOG2 y। इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो फॉग फंक्शन है, फॉग फंक्शन में
y की जो इमेज है, ये y की इमेज जो है वो फ्रॉग फंक्शन के अंतर्गत क्या है, इक्वल है। तो अगर इसको यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ g1y इक्वल टू एफ ऑफ g2y, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या लिख दिया कि g1y की जो इमेज है और g2y की जो इमेज है अंडर f, वो दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि g1y की जो इमेज है और g2y की इमेज है वो अंडर f दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इमेज इक्वल है, इमेज अगर इक्वल है तो ये जो एलिमेंट आएंगे g1y इक्वल टू g2y नहीं होगा। ये जो इमेज के एलिमेंट हैं जिसकी इमेज इक्वल है वो दोनों एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दिया गया फलन, इसमें दिया गया है व्युत्क्रमणीय है और व्युत्क्रमणीय है तो ये 1-1 होगा। 1-1 होने का मतलब क्या हुआ कि अगर इमेज बराबर है तो एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा कि अगर इमेज बराबर है दोनों की तो एलिमेंट भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यफ व्युत्क्रमणीय है। यफ क्या है, यफ व्युत्क्रमणीय है और व्युत्क्रमणीय होने का मतलब क्या है, एफ 1-1 है और 1-1 में हमने आपको बताया कि अगर इमेज बराबर होगी तो एलिमेंट भी बराबर होंगे। और इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि g1 इक्वल टू क्या मिल गया, g2 मिल गया। इसका मतलब कि किसी भी फलन के दो व्युत्क्रम नहीं होंगे। देखो g1 और g2 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी फलन के दो व्युत्क्रम नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, f का व्युत्क्रम यूनिक होता है, f का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। f का जो व्युत्क्रम आता है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया, यही हमको प्रूफ करना था कि f का व्युत्क्रम जो है वो यूनिक होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।